नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पंजाब। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम मान जालंधर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबका हाल जाना और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने शाहकोट उपमंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वो संत बलबीर सिंह सीचेवाल से भी मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर बलबीर सिंह ने घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों के घरों तक जाएंगी, जहां उन्हें निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टर बलबीर सिंह ने अपने इस दौरे के दौरान गिद्दड़पिंडी और मंडला छन्ना के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने मेडिकल टीमों से बातचीत की और लोगों को पेश आ रही सेहत समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने रविवार को फरीदकोट जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाई। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ का असर राज्य के अन्य जिलों की तरह नहीं है, जहां जलस्तर बढ़ रहा है, फिर भी वे अग्रिम इंतजाम को लेकर फरीदकोट पहुंच गए हैं। मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अशोक चक्र हॉल डीसी कार्यालय फरीदकोट में विभिन्न विभागों, आईएमए के अधिकारियों और धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ विशेष बैठक की। वहीं जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं की भी समीक्षा की। इस मौके पर फरीदकोट के विधायक गुरदीप सिंह सेखो, जैतो के विधायक अमोलोक सिंह, डिप्टी कमिश्नर विनीत कुमार, एसएसपी हरजीत सिंह उपस्थित रहे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गंभीर बाढ़ की स्थिति के दौरान लोगों को घातक बीमारियों से बचाव के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जंडियाल गुरु हल्का के मेहता में मेहता मार्केट कमेटी के नए कार्यालय और लिंक रोड का शिलान्यास किया। ये कार्यालय 1.30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत मेहता अमृतसर रोड से मेहता गांव तक लिंक रोड 10 से 18 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार ने गांव की जो भी सड़कें 10 फीट चौड़ी हैं, उन्हें 18 फीट करने की योजना बनाई है। मेहता लिंक रोड 50 लाख की लागत से चौड़ा किया जाएगा। इसके निर्माण से मेहता, ओदोनंगल, नंगली और अन्य गांव के लोगों को राहत मिलेगी। मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने भारी बारिश के कारण आगामी दिनों में संभावित बाढ़ के खतरे से निपटने को लेकर रावी और सकी नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने लोधी गुजर, टोटा पोस्ट और झुंझ, रावी दरिया और सकी दरिया के आसपास के इलाकों का दौरा किया। फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अलर्ट पर रहने की जरूरत है। बाढ़ प्रभावित हिस्सों में राहत कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सेना की नाव में बैठक कर खेतों और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए माली नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एक एक गांव व एक एक घर की स्पेशल गिरदावरी होगी। मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव जरूरत के अनुरूप मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाड़े के नुकसान पर 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर के घगरनर से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है। इस दौरान लोगों से बात की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया और कहा कि इस तरह के नुकसान की भरपाई करेंगे। हमारे लिए सबसे जरूरी है पानी में फंसे लोगों और मासूमों की जान बचाना। समय कठिन है, लेकिन हम सभी को एक दूसरे के सहयोग से गुजरना होगा। भगवान की कृपा से चीजें जल्द ही पहले की तरह स्थिर हो जाएंगी। हिम्मत रखो, लगन में रहो। मैं हर समय लोगों के साथ खड़ा हूं।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पार्टी की राज्य इकाई के कार्यालय के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया। आपने कहा कि वह एक राष्ट्रीय दल है और पंजाब में उसके पास विशाल बहुमत है। मुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा, राज्य के सभी 7 राज्यसभा सदस्य आपके हैं। चंडीगढ़ में भी 35 पार्षद में से 14 हमारे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे लोकप्रिय दल है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। मान ने पत्र में लिखा, पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर कई बार पत्र लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारत में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ और मैदानी दोनों इलाकों में हालात बेकाबू हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जहां जल प्रलय आया हुआ है, तो वहीं पंजाब में स्थिति डरावनी है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा है कि पंजाब में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों से काफी पानी आ गया है। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। हर मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ है। लोगों से अपील है कि घबराएं नहीं, आइए साथ आएं और एक दूसरे की मदद करें। मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा साहस और सहयोग से। वहीं भारी बारिश पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा है कि मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अधिकारी और मंत्री विधायक हर वक्त लोगों की पहुंच में हैं। मदद की कोई कमी नहीं होगी। बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने रोपड़ से आप विधायक दिनेश चड्ढा सड़कों पर उतरे और लोगों से हालचाल जाना, सड़कों का मुआयना भी किया है। अब खबर पटियाला से है, जहां डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के इंजीनियरों और सेना के सहयोग से राजपुरा के पास XYL नहर पर शिवालिक तलहटी से पानी बहने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिससे पास के नीलम अस्पताल में पानी घुसने लगा था। हालात के मद्देनजर पंजाब सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे ने 14 मरीजों को एम्बुलेंस से सुरक्षित बाहर निकाला और उपमंडल अस्पताल राजपुरा में भर्ती कराया। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी खुद मौके पर नजर बनाए रखी है। उन्होंने आगे कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पानी के प्रबंधन के लिए इंजीनियरों और सेना की टीमें शुरू से ही कार्रवाई कर दी गई है। तो उन्होंने आगे कहा है कि चादर बहने से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही जल प्रबंधन किया जाएगा। ਅੱਜ शीट फ्लो क्योंकि मीह बहुत ज़्यादा पिया है, जी अपर रीचिज ने ਉਹਦਾ जिन्ना भी शीट फ्लो है, भावें मोहाली होवे भावें चंडीगढ़ होवे, जिन्ना भी शीट फ्लो है वो ओवर टॉपल करके वो SYL ਦੇ ਵਿੱਚ भी ब्रीच हो गई है एंड ओवर टॉपल हो गया है। सो बट सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਈਦਰ SDH ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ। चितकारा यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਐਂਡ मतलब the children are comfortable and we will be trying to ensure that as soon as possible ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, that is what our teams are working on। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ पटियाला के सनूर रोड पर बड़ी नदी के पास गोपाल कॉलोनी का डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने दौरा किया है और निचले इलाकों में जलभराव से प्रभावित लोगों से बातचीत भी की है। फिर उन्हें प्रेम बाग पैलेस भेजा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्षा नंबर संख्या भी जारी की गई है, उस पर भी संपर्क किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों पर कार्रवाई में जुट गए हैं। अधिकारियों ने कुछ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जबकि पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों, उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाने और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। मान ने ट्वीट कर लिखा है कि पंजाब में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से नदी के किनारे बसे इलाकों में रह रहे लोगों को। उन्होंने कहा, मैंने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों, सभी जिलों के उपायुक्तों और एसएसपी को लोगों के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक बड़ा बयान दिया कि पिछली सरकारें जनता को लूट रही थी, आजादी महलों तक रह गई है। भगत सिंह आजादी के लिए क्रांति लाए, सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल जरूरी है। इस झाड़ू से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को साफ करना है। भगत सिंह की क्रांति, बिजली आ रही है, गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी। क्योंकि नीयत साफ है, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरे आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा, तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में। 40 साल बाद, मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए, आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा। आम आदमी अब दोनों मिल रहे हैं, कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ। 0 गुना 0 कितना होता है? बस मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए। हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें, बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना, अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए। और क्या है, पूरा देश बारिश की चपेट में है। पंजाब में भी बारिश कहर बरपा रही है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बात की और कहा कि वे मदद लेने के लिए हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि खुद पानी में जा रहे हैं। पहले दिन तो
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੀਡੀਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਖਰੜ ਸਰ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ DVMD ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। डैम के गेट खोलने को लेकर सर कोई होया डिसीजन? क्योंकि हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है तो पानी आने में भी 1 दिन लग जाता है। तो वहाँ से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे डाइवर्ट करना है, ये हम सब मिलकर सारे ऑफिसर ग्राउंड पे बच्चों को पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को वो उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की और बच्चों की सुविधा के लिए 3 दिन के लिए सारे पंजाब के प्राइवेट स्कूल। पंजाब सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान किसानों नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। बिजली की दरें कम और कुछ यूनिट फ्री भी कर दी गई हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। तो वहीं मोहल्ला क्लिनिक खुलने से लोगों को राहत मिल रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने कहा है कि जनता की सरकार जनता के सुझावों से फैसले ले रही है। अब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमें आपके सुझावों की जरूरत है। हम व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं कि बिजली के बिल भी आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों को बेहतर सहूलतां देने लई वचनबद्ध है और कोशिश करते हैं कि वधिया तो वधिया सहूलतां लोगों तक पहुँचण। असीं बिजली, आम आदमी क्लीनिक ते नहरी पानी बारे लोगों तो सुझाव मंगे कि किस तरह इनू लागू किया जा सकता है। तो इन्ने वधिया सुझाव आए तो उन्हां सुझावां मुताबक जदों असीं लागू की वो सहूलत तां अज नतीजे तुहाडे सामने ने कि बिजली के बिल भी 0 आ रहे हैं। तो आम आदमी क्लीनिक दे विच 35 लाख तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने वो दवाइयां लैके ठीक हो चुके हैं। तो 35 40 साल बाद नहरां दा, कस्सियां दा, सूइयां दा पानी जिहड़ा है वो लोगों के खेतों 'च पहुँचिया। पंजाब सरकार पंजाब नूं रंगला बनाउण लई एक होर नवीं पहल करन जा रही है। असीं उद्योगपतियां नूं, इंडस्ट्रीलिस्ट नूं, उन्हां नूं भी असीं इत्थे लैके आउणा है। जिहड़े इत्थे हैगे ने उन्हां नूं फैक्ट्रियां चलाउण लई चंगा माहौल देना है। असीं उन्हां दे सुझाव भी मंगदे हां ताकि पंजाब दे विच बिजनेस फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है वो कायम कर सकीए, उन्हां नूं चंगा माहौल मिले काम करन दा। क्योंकि जदों वपार वधूगा फुल्लूगा तां रैवन्यू भी आऊगा, लोगों को रोज़गार भी मिलूगा। तो इस काम लई असीं अज एक WhatsApp नंबर तो एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं ताकि जिहड़े व्यापारी ने वो सीधे सानू सुझाव देण ते असीं उन्हां सुझावां मुताबक अपनियां जिहड़ियां पॉलिसीज़ बनावांगे। WhatsApp का नंबर है 81 948 81948 91948। ये स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, नाल ईमेल आईडी भी चल रही है। तुसीं इस फोन नंबर ते सानू सुझाव भेजो कि इंडस्ट्री नूं किवें होर प्रमोट किया जा सकता है, वधिया माहौल बिजनेस तक किवें क्रिएट किया जा सकता है। असीं उस हिसाब नाल